हेलो एवरीवन, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। एसपीएल के वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे आईओ फंक्शंस इन सी। यानी कि आप कोई भी प्रोग्राम लिखे, उसके आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, आप उसको इनपुट दो, वो कोई प्रोसेसिंग करे और वो कोई आउटपुट दे दे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम फंक्शंस के बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे, तो आज हम देखते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो सिर्फ हमने दो फंक्शंस देखे थे, प्रिंटफ और स्कैनफ। अब उसका ही मतलब जान लेते हैं। प्रिंटफ मतलब क्या कि आपका जो फॉर्मेटेड आउटपुट है उसको आप स्क्रीन पे देगा, और स्कैनफ मतलब क्या, जो फॉर्मेटेड इनपुट जो अपने को चाहिए वो कीबोर्ड से रीड करेगा। अब ये प्रिंटफ और स्कैनफ होते की तरह, जैसे कि मैंने आपको 2-3 बार बताया कि #include stdio.h करके एक हेडर फाइल होती है, उसके अंदर में एक डायरेक्टरी होती है प्रिंटफ और स्कैनफ की। तो अगर आप #include नहीं लिखोगे तो प्रिंटफ और स्कैनफ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो कंपाइलर है मतलब वो पहले देखेगा कि भाई मेरा #include है, मेरा एक्सपांडेड सोर्स कोड है और उसमें मेरे को प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करने का परमिशन है। तो अगर आप #include ही नहीं लिखोगे तो यू कांट यूज प्रिंटफ एंड स्कैनफ। तो #include इज इन stdio.h लाइब्रेरी। ओके, अब देखेंगे सिर्फ इंटीजर आउटपुट। यानी अगर आपको एक इंटीजर देना है स्क्रीन पे, यानी मुझे प्रिंट करना है 4 मेरे स्क्रीन पे, जैसे कि हमने प्रिंट किया था हेलो वर्ल्ड। ओके, अब मुझे सपोज एक प्रिंट करना है 4, तो मैं प्रिंट 4 करूं तो वो नहीं हो सकता। यानी अगर मैं प्रिंट ऐसे करके 4 लिख दूं तो वो एज अ 4 प्रिंट करेगा, बट वो एज एन इंटीजर नहीं होगा। इसको इन डेप्थ एक्सप्लेन करते हैं। सपोज मैंने कोड लिखा है, ठीक है, #include stdio.h। अभी ये क्यों जरूरी है आपको समझ गया होगा। फिर मैंने लिखा void main, ये भी क्यों जरूरी है आपको समझ गया होगा, बिकॉज नो प्रोग्राम शुड स्टार्ट विदाउट मेन। फिर मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर a, यानी a मेरा वेरिएबल नेम है, उसका डेटा टाइप है इंटीजर। अब डेटा टाइप और वेरिएबल नेम क्या होता है, अगर आपको नहीं समझ रहा तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैंने एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया इंट, जिसका मैंने वेरिएबल नेम दिया a, और उसको मैंने वैल्यू असाइन की है 5, यानी मेरा a वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है और उसकी वैल्यूज है 5। अब मुझे ये जो a है उसको आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। ये मैं कैसे करूंगा, प्रिंटफ नंबर इज इक्वल टू %d_a। अब ये जो %d है वो एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर यानी क्या कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं नंबर की जगह पे वो मेरा इंटीजर होना चाहिए। मतलब नंबर इज इक्वल टू %d, यानी %d क्या है कि भाई नंबर इज इक्वल टू के बाद एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। और a मतलब क्या, a मेरा इधर आएगा। इसका आउटपुट क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू 5, यानी नंबर इज इक्वल टू जो %d के जगह जो वैल्यू है वो इधर होती है, वो ऐसे सिंटैक्स पे लिखते हैं। तो मेरा a का जो वैल्यू है वो इधर स्टोर होगा, यानी इधर चला जाएगा फॉर द आउटपुट। तो मैंने इधर डिक्लेयर किया था इंट a इज इक्वल टू 5, तो सिमिलरली नंबर इज इक्वल टू %d, यानी %d इंडिकेट्स की भाई जो आ रहा है इंटीजर है। सिमिलरली %c इंडिकेट की भाई जो आ रहा है वो कैरेक्टर है। सिमिलरली %f इंडिकेट्स की भाई जो आ रहा है वो फ्लोट है। ओके, तो %d क्या बोलते हैं, भाई जो आ रहा है वो इंटीजर है। ओके, अब इसका इनपुट मतलब सपोज ये तो मैंने प्रिंट मतलब प्रिंटफ में देखा। अब सपोज मुझे स्कैनफ पे देखना है कि ये मानी मेरे को एक कीबोर्ड से इनपुट लेना है। ओके, तो ये मैं कैसे लिखूंगा, सेम #include stdio.h, फिर void main लिखूंगा क्योंकि मेन के बिना कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं क्या लिखूंगा, सपोज मैं लिखूंगा int x। ओके, एक डिक्लेयर किया मैंने, बट इसकी वैल्यू मुझे यूजर से लेनी है। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, printf enter the value of x। ओके, एंड एवरी c स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन। अगेन अ थंब रूल याद रखो कि एवरी c स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन। ओके, फिर अब मुझे लेना है तो मैं प्रिंटफ का यूज नहीं करूंगा, सिंपल सी चीज, लेना है तो स्कैनफ, देना है तो प्रिंटफ, लेना है तो स्कैनफ, देना है तो प्रिंटफ। तो मुझे लेना है तो मैं क्या लिखूंगा, स्कैनफ। ओके, अब स्कैनफ में अब भाई स्कैनफ को कैसे पता कि भाई कौन आ रहा है, तो भाई कौन आ रहा के लेके आएगा %d। ओके, और भाई क्या आ रहा, x। अब इसका मतलब क्या, ठीक है, तो अभी जो मेरा स्कैनफ है वो %d, यानी भाई कौन आ रहा, इंटीजर आ रहा, और फिर x, यानी एक ऐसा ऑपरेटर है जो एड्रेस को लोकेट करता है, यानी x के लिए जो मेरी जगह स्टोर हुई है। अब देखो एक सिंपल सी चीज है, मैंने इंट x तो कर दिया, यानी मेरे मेमोरी में एक जगह स्टोर हो गई x के लिए, बट फिर भाई x की वैल्यू मुझे 5 डालनी है, तो भाई x की वैल्यू उसके मेमोरी पे ही जाएगी तो ही राइट होगा कोड, वरना रॉन्ग हो जाएगा। तो सपोज मैं प्रिंटफ तो लिखता एंटर वैल्यू ऑफ x, बट स्कैनफ में %dx, तो भाई उसको कैसे पता कि मेरे को कहां डालना है। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, भाई सबसे पहले तूने x के लिए किधर मेमोरी डाली है उसको मैं ढूंढूंगा, और फिर जो मेरा 5 का वैल्यू है उधर स्टोर कर दूंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंड यानी क्या, इट लोकेट्स एड्रेस। ओके, तो ये हमने देखा फॉर इंटीजर्स। तो सिमिलरली फॉर फ्लोट क्या होगा, %f, यानी एंटर अ नंबर, तो आउटपुट क्या होगा, इधर स्क्रीन पे आएगा मेरा एंटर अ नंबर, फिर वो वेट करेगा। तो मैंने सपोज
एंटर किया फ्लोट नंबर यानी परसेंटेज यानी क्या भाई, वो फ्लोट एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या आ रहा है आगे, फ्लोट आ रहा है, फ्लोट यानी डेसिमल, तो 14.53 लिया मैंने। फिर अब वापस प्रिंटफ क्या होगा, वैल्यू इज इक्वल टू 14.53। अब यहाँ पे सपोज मैंने अगर %d कर दिया होता तो वैल्यू मुझे सिर्फ 14 बताता, क्योंकि 14 इंटीजर है, 14.53 नहीं। तो मेरा वैल्यू इज इक्वल टू 14.53 क्यों आया, बिकॉज मैंने %f डाला है। अब %f मतलब क्या कि भाई बता रहा है कि भाई फ्लोट आ रहा है, %d मतलब क्या भाई बता रहा है कि भाई इंटीजर आ रहा है। सिमिलरली कैरेक्टर के लिए क्या, %c, ओके, उसका एग्जाम्पल आप खुद बना लो। अब ये इंपॉर्टेंट है, यानी आपको एक प्रेसिजन चाहिए, एवरी काम में प्रेसिजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर कोडिंग में प्रेसिजन चाहिए तो ये आप मिस मत करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है इंट एक डेटा टाइप है, उसको मैंने वेरिएबल नेम दे दिया है इंटीजर, और उसकी वैल्यू है 945। फिर फ्लोट मेरा अगेन डेटा टाइप है, उसका मैंने वेरिएबल नेम दिया डेसिमल, उसकी वैल्यू है 913.8765, ओके। अब मैं जब प्रिंटफ या स्कैनफ या प्रिंटफ किसी में भी लिखता हूँ %f, तो दैट इंक्लूड्स फ्लोट वैल्यू, ठीक है। बट सपोज मैंने लिखा उस पर %.2f, यानी क्या कि जो मेरा फ्लोट वैल्यू है उसको राउंडेड टू 2 डिजिट्स करेगा, यानी 913.8765 है तो सिर्फ 2 डिजिट लेगा यहाँ की, यानी 913.87, इसको बोलते हैं डबल प्रिसिजन, ओके। फिर .f करूंगा, सपोज मैं f और .f में बहुत फर्क होता है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सिर्फ .f, तो इसको हटा देगा और सिर्फ राउंड करके 914 कर देगा, ओके, यानी डेसिमल वैल्यूज को हटा देगा, और ये 5 से बड़ा है तो इसको 914 कर देगा। और सपोज मैंने लिखा %e, यानी राउंडेड टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी क्या, सपोज मुझे साइंटिफिक कैलकुलेशंस में चाहिए तो उसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए, तो क्या करेगा 9.138765e प्लस 02, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये आप प्रेसिजन कब यूज कर सकते हो, जब आपको कोडिंग में पर्टिकुलर प्रेसिजन की जरूरत हो। तो जैसे कि आपने देखा ये वीडियो में इनपुट आउटपुट के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रिंटफ स्कैनफ जो हैश इनपुट stdio में स्टोर होते हैं, फिर %d का क्या यूज होता है, %f का क्या यूज होता है, और अगर आपको और प्रिसिजन चाहिए तो %2f, %.f, %.e, ये सब का क्यों इंक्लूड होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमने देखा प्रिंटफ स्कैनफ के फंक्शंस और बाकी सब चीज, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स, यानी हमको समझ तो गया इनपुट आउटपुट कैसे लेना है, बट भाई इस पे ऑपरेशंस क्या परफॉर्म करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।